दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि मन के जो डर है उसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप दो स्टेटमेंट होता है, किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना। अगर इन दोनों के अंतर को आप समझ जाते हैं तो आप कोई भी समस्या जो मन की समस्या है उसको सॉल्व कर लेंगे। आपके मन में जो भी विचार आ रहा है तो ये मत समझिए कि वो 100% सत्य है। आपके मन में हज़ारों प्रकार के विचार आते हैं दिन भर में, तो हज़ारों में सभी विचार जो होते हैं सत्य नहीं आते हैं। तो किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आप सोच लें कि मेरे पॉकेट में 200 रुपए की नोट है, तो आपके सोचने से आपके पॉकेट में 200 रुपए की नोट नहीं आ जाएगी। देखिए, 200 रुपए का नोट होना और 200 रुपए के नोट का विचार होना, दोनों में अंतर होता है। आप सोच रहे हैं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आपके सोचने से आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी। मृत्यु का होना और मृत्यु के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। तो आपके मन में सिर्फ क्या होता है, विचार आता है। किसका? डर का। वो कैसे क्यों आता है, इसका कारण क्या होता है? जब आप उसके बारे में ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तभी विचार आता है। जैसे मान लीजिए 3 विद्यार्थी हैं, किसी हॉस्पिटल में गए हैं और तीनों ने क्या है, डेड बॉडी को देखा। जब तीनों डेड बॉडी को देखा तो उसमें एक विद्यार्थी ने रूम पर आया, उस डेड बॉडी के बारे में बार बार सोचने लगा, सुबह शाम दोपहर में, मतलब एनी टाइम वो क्या डेड बॉडी के बारे में सोचने लगा कि लगता है कि यार हम भी मर जाएगा। इस तरह से कई दिन हो गया और उसके मन में क्या ये बात मतलब विचार घर कर गई कि हम भी मर जाएंगे। तो भी क्या है, मृत्यु से डरने लगा। उसको भी इस तरह की फीलिंग आने लगी कि लगता है कि हम भी मर जाएंगे। तो एक तरह से क्या है, डर क्या है, एक तरह से फीलिंग है, एक भाव है, एक इमोशन है। आप इसके बारे में जितना सोचेंगे उतना ही क्या करेंगे, डरेंगे। जैसे भीड़ है, भीड़ के बारे में आप जितना जितना सोचेंगे उतना ही आपको डर लगेगा। आपने किसी से रिश्ते बनाए हैं तो आप सोच रहे हैं, और रिश्ते को बारे में ज़्यादा आप सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता टूट जाएगा। इस तरह से अगर आपके मन में फीलिंग आएगी तो आपके अंदर डर आ जाएगा। जैसे कोई जॉब कर रहे हैं, जब आप जॉब सोच रहे हैं कि यार लगता है कि मेरी जॉब छूट जाएगी, इस तरह के भाव आपके मन में आ जाएगा तो आपके अंदर क्या होता है, डर आ जाएगा। तो ये डर कैसे निकलेगा? डर ऑटोमेटिक नहीं निकल पाएगा। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे किसी विषय वस्तु के बारे में आप जितना सोचते हैं, समझिए कि आप उसको उतना ही बढ़ाते हैं। आप मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन जो होता है मृत्यु के बारे में ज़्यादा एनालिसिस कर रहा है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर रहा है, ज़्यादा मतलब वो डीप जा रहा है मृत्यु के बारे में। यानी कि आप नेगेटिव के बारे में सोच रहे हैं तो आपका मन जो होता है ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। जितने सोचेंगे उतना ही नेगेटिव होगा। आप पॉजिटिव के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले आपको अपने मन को सिक्योरिटी देना पड़ेगा। और उससे आपके मन को सिक्योरिटी कौन दे पाएगा? आपके मन को आप ही सिक्योरिटी दे पाएंगे। दूसरा व्यक्ति आपके मन को सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा, चाहे जितना प्रयास कर लें। कोई व्यक्ति है, देखिए, यानी कि आपके मन के जो डॉक्टर हैं आप ही हैं, जो आपके मन के जो ड्राइवर हैं वो आप ही हैं। आप अपने मन को समझाइए कि जो आपके मन में जो विचार आ रहा है वो एक तरह से क्या है, फीलिंग है, एक भाव है। जैसे आप सोच रहे हैं कि लगता है कि मेरे को कैंसर हो गया क्या, और आपने मेडिकल रिपोर्ट कराई, सब आपका मेडिकल रिपोर्ट एकदम फिट है, फिर भी आपके मन में आ रहा है कि यार लगता है कि मेरे को कैंसर हो गया है, मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रहा है। तो ये क्या है, एक मन का भ्रम है। एक मन में आपके डर बन गया है। जैसे आपका पैर अगर किसी रस्सी पर पड़ता है, तो जैसे ही रस्सी पे पड़ता है तो आप किसकी फीलिंग आती है, सर्प की फीलिंग आती है। आपके मन में आता है कि लगता है कि यार सर्प काट दिया क्या, और आप क्या है, घबराने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आपने टार्च लेकर देखते हैं, कहते हैं कि अरे यार ये तो रस्सी, तो उसका भ्रम टूट जाता है। सर्प यानी कि जैसे ही सर्प का भ्रम टूटता है तो आपको रिलैक्स मिलता है, आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आप अपने मन को सिक्योरिटी दीजिए, अपने मन को समझाइए कि मैं इसके बिना जीवित रह सकता हूँ। जॉब अगर छूट जाएगी तो छूट जाएगी, कोई बात नहीं। अगर रिश्ते टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे, कोई बात नहीं है। अगर मेरे मेडिकल रिपोर्ट सही है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मेरे मेडिकल रिपोर्ट सही है। तो इस तरह का भाव अपने मन